नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं। आकाशवाणी के लिए 100 से अधिक मैचेस कर चुका हूं। और मेरे जो सहयोगी हैं, जिनको आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, नीरज प्रसाद, वो बहुत ही विख्यात क्रिकेट एनालिस्ट हैं। दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिक क्विज में लिखते हैं, बहुत सारे चैनल्स पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। और हमारा जो क्रिकेट का इतना अनुभव है दोनों का मिलकर, उस कारण से 85% से अधिक जो है हमारी भविष्यवाणियां वो सटीक साबित हुई हैं। और चाहे वो किसी भी कारण से आप कह सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई हैं। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के फाइनल की। आपसे दो अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तीसरा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी टेक्निकल बातें करते हैं और उनके आधार पर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। नीरज, फाइनली 29 मई नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में मैच आईपीएल 2022 का फाइनल। गुजरात टाइटन ने पहले क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल को बहुत कांटे की टक्कर में हराया, क्योंकि एक ओवर में 18 रन नहीं पड़ते तो वो शायद ना जीत पाते। लेकिन कल राजस्थान रॉयल ने आरसीबी को बहुत आसानी से हरा दिया। इनफैक्ट अगर पत्तीदार नहीं चलते तो आरसीबी रन ही नहीं कर पाता। और उसके बाद ये बोलेंगे कि बटलर ने हरा दिया। हाँ, राजस्थान रॉयल ने नहीं हराया, बटलर ने हरा दिया। क्योंकि ये बात सही है कि अगर हम उनकी बैटिंग कार्ड पर नजर डालें तो ना तो जायसवाल कोई बहुत ही वहां पे कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे, ना संजू सैमसन। पडिक्कल भी बहुत ही छोटा सा स्टे था। तो अगर बटलर नहीं चलते तो कल राजस्थान रॉयल के लिए एक उलटफेर का दिन हो सकता था। बहरहाल टीम में किसी खिलाड़ी को तो चलना ही होता है। अब नीरज, एक ही मैच हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। जैसा हमने कहा था, हाई स्कोरिंग मैच होना यहाँ मुश्किल है, बिकॉज बाउंड्रीज लंबी है और जो पिच थी वो फास्ट बॉलिंग वाली पिच यूज की गई। इस कारण से चेजिंग टीम को एडवांटेज रहा। अब हो सकता है फाइनल में भी नीरज वही पिच इस्तेमाल की जाए जहां पे कि फास्ट बॉलर। हम लोग ने क्यूरेटर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उसने कहा था कि टेस्ट मैच के लिए हम लोग स्पिन वाली रखते हैं, अगर बट वनडे के लिए, शॉर्ट फॉर्मेट के लिए हमको पेसर्स वाली स्टिकी विकेट रखनी है। जी, तो पेसर्स वाली स्टिकी विकेट है। अब गुजरात टाइटन के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। अगर हम गुजरात टाइटन की बात करते हैं तो दे हैव गॉट शामी, जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, जोसेफ अलजारी जोसेफ, यश दयाल बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड दे हैव अ वंडरफुल स्पिन कॉम्बिनेशन, साई किशोर एंड देन राशिद खान, जिसको अभी तक कोई नहीं मार पाया। अगर राजस्थान रॉयल की बात करते हैं तो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट उनका भी मैं कहूंगा कम नहीं है। अगर हम देखें तो अश्विन और चहल, the great sprint wins are there। यहाँ पे मैं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे सर लेट्स मेक कंपैरिजन इन बॉलिंग में कल के मैच में हमने देखा बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो संडे के मैच में भी बॉल स्पिन नहीं होगी। तो अश्विन और चहल दोनों की पिटाई हुई है, और बाय पटीदार, ठीक है, और शाहबाज। तो दैट मीन्स कि दे कैन बी हिट। बट अगर पिछले मैच में भी देखें, रशीद खान और साई किशोर दोनों को नहीं मार पाए थे राजस्थान रॉयल के बैट्समैन, जबकि चहल और अश्विन को अगेन उन्होंने कर दिया। तो चहल इनफैक्ट विकेटलेस हैं, और इसीलिए हसरंगा हैज गॉट दी बॉल कैप, बिकॉज उनका बेटर बॉलिंग इकोनॉमी है। तो देखिए, और अब पेसर्स की बात आती है। लॉकी फर्ग्यूसन को उन्होंने रेस्ट दिया था, तो लॉकी फर्ग्यूसन जैसा बॉलर राजस्थान रॉयल के पास नहीं है। जैसी मूव करते हैं तो चलिए हम लोग मान सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा और सामी एक इक्वल हो गए। अब यश दयाल कम्स एज एक्सीलेंट राउंड दी विकेट बॉलर, जो कि मैकॉय भी है, बहुत जबरदस्त। हाँ, मैकॉय भी है। तो अब जो मेन जो चीज आती है कि मुझे लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में गुजरात टाइटन, बिकॉज ऑफ स्पिन, मोर इफेक्टिव, इज मोर इफेक्टिव। बैटिंग की बात करते हैं, बटलर इज इन सुपर फॉर्म। और अगर गुजरात टाइटन की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कहीं मन में
कुछ संदेह जरूर गुजरात टाइटन की मैनेजमेंट के मन में होगा कि बैटिंग, क्योंकि ठीक है, चल रहा है। उस दिन डेविड मिलर ने कमाल कर दिया, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी पारी खेली। हालांकि जो ओपनिंग है उनका जो ऑप्शन है साहा और गिल, दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये अलग बात है साहा पिछले मैच में चले नहीं, और बट साहा इज अ डिपेंडेबल बैट्समैन। और थोड़ा सा जो लोग साहा को डिफेंसिव बैट्समैन समझते थे, आईपीएल में उन्होंने लोगों को हैरान किया। ही वाज स्कोरिंग एट अ वेरी फाइन क्लिप। तो देखिए साहा और यहाँ पर हमारे यशस्वी दोनों तेज खेल रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि शुभमन गिल को टाइम मिल जाता है सेटल होने का, और यहाँ पर को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है सेटल होने का। सो दिस इज हाउ दे आर सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द कोचेस हैज बीन दिस। टीम में हमको सिर्फ एक ही चेंज दिखता है कि फर्ग्यूसन आ सकते हैं जोसेफ की जगह। हाँ, अल-अज़हरी जाए, एंड आई थिंक फर्गुसन इज अ बेटर चॉइस। अब सवाल है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हु विल बी द विनर? टीमें बराबर हैं। Toss will decide. Both teams are adept at chasing. Yes. Whoever will chase, or सुपरलेटिव ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो जाए तो जैसे पतीदार टाइप की बात दूसरी है, अदरवाइज चेजिंग टीम इज हैज एन एज। चेजिंग टीम को एडवांटेज रहेगा। तो सभी बैट्समैन कल जैसे कि उम्मीद कर रहे थे लोग कि राजस्थान रॉयल पहले बैटिंग करेगा, पर चौंकाया उन्होंने बिकॉज ऑफ द फास्ट बॉलिंग पिच। और स्पिन बॉलिंग पिच होती है तो लोग पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन चूंकि क्यूरेटर ने ये कहा है और ये अभी ऑफिशियली नोन है दैट फॉर शॉर्टर फॉर्म ऑफ विकेट, वो एक स्टिकी विकेट जो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा हेल्प करती है उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चेजिंग टीम को एडवांटेज रहेगा। गुजरात टाइटंस, हमें ये लगता है कि लॉकी फर्गुसन को लाने वाले हैं अल-अज़हरी जोसेफ की जगह। राजस्थान रॉयल के पास विकल्प नहीं है, दे विल गो विद द सेम 11 जो उन्होंने आरसीबी के साथ खेली। नीरज, पहले बैटिंग करते हुए मान लीजिए जो भी टीम पहले बैट करती है टॉस हार जाती है, अगर वो ये सोच के उतरे, क्योंकि निश्चित तौर से दोनों टीमें जीतने की सोच से उतरेगी, तो फर्स्ट बैटिंग में व्हाट कुड बी द टोटल दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड, जो टोटल डिफेंड ही नहीं हो सकता? देखिए, चूंकि ये स्टिकी विकेट है, एनीथिंग अबव इज अ विनिंग टोटल। 180 से ऊपर। अच्छा अच्छा, अबव ऑन दिस विकेट विल बी अ विनिंग। तो और ये हमने बताया भी था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे अभी तक 2 ही बार 190 से ऊपर के स्कोर हुए आईपीएल में। अदरवाइज जो मैक्सिमम जो रेंज रहा है वो 150 से 190 भी, मैंने कहूंगा 150 से 180 के बीच में रहा, बिकॉज ऑफ द स्टिकी विकेट, राइट? सो 180 प्लस will be which can be defended, can be defended considering the bowling. 160, even with 160 you are in with a chance to defend. 160 में थोड़ा सा टीम को सेटल होने का मौका मिल जाता है, लेकिन 180 तो निश्चित तौर से वहां पे, क्योंकि जो भी पहले खेलेगा जो बाद में खेलेगा, फिर चाहे वो वृद्धिमान साहा, शुभमन गिल हो, फिर दोनों को तेज खेलना पड़ेगा, या उधर बटलर और जायसवाल दोनों को तेज खेलना पड़ेगा। सो दे लूज विकेट्स एंड वंस द विकेट्स आर गॉन। सो हमारा वर्डिक्ट ये है कि जो टीम चेस करेगी, दोनों टीमें टक्कर की हैं, कांटे की हैं। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में गुजरात टाइटन का हाथ भारी है, बिकॉज साई किशोर और रशीद खान को नहीं मार पाएंगे। चहल और अश्विन की गेंद चूंकि घूमेगी नहीं, तो उनको आरसीबी वाले बैट्समैन ने भी दिखाया कि उनको मारा जा सकता है। तो स्पिन में डिपार्टमेंट में उनका निश्चित तौर से पलड़ा भारी है। तो ओवरऑल अगर गुजरात टाइटन चेस करता है तो गुजरात टाइटन इस बार अहमदाबाद में ये ट्रॉफी लेके जाने वाला है। और लास्ट को एज अ, हम लोग उस जनरेशन को थे जब लोग ग्रो अप कर चुके थे और शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी देखी थी। आई थिंक राजस्थान रॉयल विन, इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू शेन वॉर्न फर्स्ट और दिस थिंग। तो आई वांट Sanju Samson to win toss, chase and win it for Shane Warne. और नीरज, मेरे को बहुत सौभाग्य प्राप्त है कुछ ऐसे मैचेस में कमेंट्री करने का जहां पे भारतीय पिचेस पर शेन वॉर्न ने बॉलिंग की, इन मुंबई और अदर ग्राउंड्स, एंड इट वाज अ ट्रीट टू वॉच हिम, इट वाज अ ट्रीट मीटिंग हिम, इट वाज वंडरफुल। तो शेन वॉर्न के ट्रिब्यूट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम दोनों शेन वॉर्न के बहुत बड़े फैन हैं, तो राजस्थान रॉयल एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देगा शेन वॉर्न को, अगर वो
आईपीएल 2022 जीत जाते हैं। 2008 के बाद राजस्थान रॉयल ने आईपीएल नहीं जीता है और इस बार बहुत अच्छी टीम उनके लिए खेल रही है, लेकिन फाइनल कांटे की टक्कर होगी। जी, ये पहली बार फाइनल में पहुंचे 2008 के बाद। 2008 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचे, तो कल बहुत कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। इन शब्दों के साथ दर्शकों को बता दूं, दुबई बोला था कि यही दोनों टीम हमें फिर फाइनल में मिलेगी। जब पहला बात कर रहे थे, पहला वीडियो देखिएगा आप जाके, उसमें हमने साफ बोला था कि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच सकती है। आईपीएल 2022 की प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कल बहुत ही क्वालिफायर बंद कर रहे थे, फिर हमने बोला था कि यही दोनों टीमें पहुंचेगी फिर फाइनल में, हम लोग को दोबारा देखेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन जो भी हो, कांटे का मैच होता है और कांटे की टक्कर होगी, रोमांचक मैच होगा, तो सबसे बड़ी जीत क्रिकेट की होगी, क्रिकेट प्रेमियों की होगी। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद द चैनल, थैंक यू।